नोटिफिकेशन कब तक आएगा जो कि क्वेरीज आती है। तो अभी तक तो ये डिफरेंस है यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट में, जो कि बाकी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एग्ज़ाम्स में आरबीआई असिस्टेंट का प्री इजीली क्लियर कर जाएंगे। वहाँ पे 80-85 लाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो संजू गुज्जर जी ने पूछा है, ठीक है, कुछ घंटे पहले। सर जी, मेरा एक कन्फ्यूजन है कि आरबीआई असिस्टेंट में दिल्ली रीजन से एक सर्विसमैन की 3 वैकेंसीज आती है, तो क्या इसमें भी अलग से ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल की वैकेंसी होती है, या 3 वैकेंसी में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या? ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। आप जो 3 वैकेंसीज़ हैं प्री के लिए, इट मीन्स आप 30 कैंडिडेट्स 10 टाइम्स सिलेक्ट होंगे, एंड इट डजेंट मैटर कि आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी, एसटी, किस कैटेगरी के एक सर्विसमैन हैं। एंड ये 30 कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रॉम ऑल कैटेगरी, जो टॉप 30 होंगे उनको लिया जाएगा। ओके, दैट इज़ ओनली फॉर प्री एग्ज़ाम। अब हम प्री के बाद मेंस पे आते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का भी सिनारियो ये है कि जो आपका लखनऊ एंड कानपुर ऑफिस है, ठीक है, उनका मेडिकल अभी 1 मार्च तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, एंड उनका 7 मार्च को 9:30 रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो ये नोटिस क्लियर यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब तक आएगा जो कि क्वेरीज आती है। तो अभी तक जो मेरे पास इनपुट है उसके हिसाब से मई तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सो मार्च अप्रैल में 3 महीने कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जून ऑनवर्ड्स नोटिफिकेशन पॉसिबल है, बट एग्जैक्ट डेट स्टिल इट इज़ नॉट नोन। जब भी मुझे एग्जैक्ट कुछ आइडिया लगेगा किस महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आई विल अपडेट यू 1 मंथ और 2 मंथ्स बिफोर। बी असिस्टेंट मेंस, अच्छा प्री का ये बता दो, जो एसबीआई जे में 65-70 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, एक सर्विसमैन में, वो आरबीआई असिस्टेंट का प्री इजीली क्लियर कर जाएंगे। वहाँ पे 80-85 लाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे प्री का पेपर और आसान आता है, ठीक है। एंड 80-85 अगर आप लाते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टेट से एक सर्विसमैन भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा प्री का। अभी मेंस में यहाँ पे आपको वो 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज कैंडिडेट्स लेते हैं। तो एक सर्विसमैन का वो टॉप से जो भी है 3 वैकेंसीज के लिए 8 to 9 कैंडिडेट्स को वो लेंगे। और ये कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल के हो सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी के हैं वो मैटर नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी, ठीक है। तो ये 8 to 9 कैंडिडेट्स को एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। एलपीटी होने के बाद फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट बचती है, वहाँ पे आपका कैटेगरी मायने रखता है। मैंने आपको 8 to 9 कैंडिडेट्स एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। कभी कभी ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई भी नहीं करते, इतने एक सर्विसमैन जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। कारण क्या है, इसमें सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। तो मेंस में आपके 5 कंप्यूटर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और सब में आपको सेक्शनल कट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स में प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो प्रैक्टिकली इतने एक सर्विसमैन मैंने नहीं देखा कि वो मेंस भी क्वालिफाई किए और एलपीटी तक पहुंच पाए। बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, तो फाइनली जब 3 वैकेंसीज हैं तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो 8-9 कैंडिडेट हैं, इनका जो स्कोर है उसमें +14 करना है आपको, ठीक है। आपका जो भी स्कोर है उसमें +14 करना है, और कट ऑफ जो बनेगा, सपोज जनरल का कट ऑफ मैं 120 बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे पेपर इजी आता है मेंस का भी, तो इतना कट ऑफ जनरल का कोई बड़ी बात नहीं है, वैकेंसीज काफ़ी कम होती है। तो अगर आप एक सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के हैं तो 120 - 14 आपको
उतने मार्क्स चाहिए, 106 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। ओके, तब आप इस कट ऑफ को टच कर रहे हो और आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओके, एंड कट ऑफ इनका 110 है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको 96 मार्क्स चाहिए। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट में, जो कि बाकी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एग्ज़ाम्स में आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, मैटर नहीं करता, एससी एसटी हो, मैटर नहीं करता। बट आरबीआई का जो फाइनल मेरिट बनता है वहाँ पे आपको केवल 14 मार्क्स 7% का ग्रेस मिलता है। एंड वहाँ पे फिर वो मैटर करता है कि आप एक सर्विसमैन किस कैटेगरी के हैं, एंड वो फाइनल मेरिट आपको फिर बनता है। सेम वे अगर 100 मार्क्स पे एससी का है तो अब 100 माइनस 14 आपको 86 मार्क्स चाहिए। तो आरबीआई असिस्टेंट में यही देखा गया है कि एक सर्विसमैन की जितनी वैकेंसीज होती है मोस्टली हार्डली 10-20% ही भर पाती है, और मोस्टली वो अनयूटिलाइज इसी वजह से रह जाता है। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन नज़दीक आएगा मैं और भी आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। मैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2016 में सेक्शनल कट ऑफ मिस कर गया था, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर कि इनका अच्छा कट ऑफ भी इनका इंटरेस्टिंग होता है। इनके सारे सब्जेक्ट्स के एक ही स्कोर होते हैं, ठीक है। जो लास्ट ईयर जीए काफ़ी हार्ड था तो जीए का इन्होंने कट ऑफ थोड़ा घटा दिया, बाकी 4 सब्जेक्ट्स के कट ऑफ सेम थे। हमारे समय 16 मार्क्स वाज कट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 40 आपको 16 मार्क्स लाने थे। 2016 की बात कर रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट का, इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ सेपरेट था, तो नोबडी वाज सिलेक्टेड। मैंने दिया था छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया था, तो उस साल 5 वैकेंसीज थी, नोबडी गॉट सिलेक्टेड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद से मैं यूट्यूब पे आने का पर्पज़ ही मेरा ये था कि मैं आरबीआई असिस्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ नहीं मालूम है एक सर्विसमैन को, तो उनको बता सकूँ। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।